आज तकरीबन जितनी भी Assalamualaikum our YouTube family. Welcome to our channel देवरानी जेठानी किचन। आज हमें बहुत भूख लगी हुई है, तो घर में कुछ ऐसा था भी नहीं कि जो कि बहुत डिलीशियस हो और झटपट तैयार हो किया जा सके। तो हमारे पास थे चिकन के पीस पड़े हुए। जेठानी जी ने सोचा क्यों ना आज हम बना लेते हैं तवा पीस। तो जी जेठानी जी जल्दी से बताइए इसमें हमें क्या क्या दरकार है। हाँ, इसके लिए सबसे पहले हमें चिकन चाहिए, जो कि 2 पीस हैं, एक आपका और एक मेरा, एक मेरी गुड, देवरानी का और एक मेरा। मैं तुम्हें बड़े कौन सा वाला लेना भाई? लूंगी। बड़े वाला, चलो ठीक है। और इसकी मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हमें चाहिए दही। हमने 1 प्याली दही ले लिया है। और हमें चाहिए नमक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक नमक है, कुटी लाल मिर्च है, हमारे पास हल्दी है जो कि इसमें बहुत अच्छा कलर डालेगी, और हमारे पास है इसमें काली मिर्च और पीसा सूखा धनिया और लहसुन अदरक का पेस्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चिकन को कट लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड कर रहे हैं दही, ऐसा ही है जी, पहले हम इसमें दही ऐड करेंगे और दही में हस्बे जायका नमक नमक और कुटी लाल मिर्च। बहुत आसान है बनाना, जब कुछ खाने को दिल करे इसको बना ले। काली मिर्च डाल रहे हैं हम इसमें, और हम इसमें सूखा धनिया डाल रहे हैं, और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। सब कुछ जो आपको मसाला पसंद है वो टेस्ट आप दही में ऐड कर दें और एक थिक सा पेस्ट तैयार कर लें। जी, तो यहाँ पे थिक सा पेस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसमें अपने चिकन के पीस रख रहे हैं। इसको अच्छे से अंदर तक मसाला लगाएंगे ताकि इसके अंदर मसाला रच जाए। और इसे तकरीबन तकरीबन जितनी भी भूख लगी हो 30 मिनट तो ज़रूर मैरिनेट करें। 30 मिनट आपको मैरिनेट करना होगा। तो चिकन के पीस यहाँ पे मैरिनेट हो चुके हैं। अब हम तकरीबन 30 मिनट इसको मैरिनेट करेंगे, उसके बाद इसे फ्राई करना शुरू करेंगे। जी, तो यहाँ चिकन को मैरिनेट हुए 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तवा हमने रख लिया है फ्लेम पे और अब हम इसमें ऑयल लगा रहे हैं। ज़रा सही मिकदार में इसमें ऑयल लगा देंगे। नॉन स्टिक तवा लीजिएगा। हरी मिर्च जो कटी हुई है थोड़ी सी इसमें, थोड़ी सी अभी डालेंगे और फिर थोड़ी सी हम इसमें बाद में डालेंगे। थोड़ी सी साथ हम अदरक डालेंगे इसके ऊपर। बिल्कुल ऐसे बाजारी पीस है ना जैसे, वो तैयार हो रहा है। जी, तो अब हम इस पे पीस को रख देंगे। लो फ्लेम पे रखेंगे ताकि पीस जो है अंदर से अच्छी तरह पक जाए। और अब इसको इस तरह को रखेंगे और फ्लेम मीडियम रखेंगे। और जो सॉस हमारे पास बच गई है इसकी, वो हम इसके ऊपर डालते जाएंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे बनाते जाएंगे। हमने तवे के ऊपर एक कवर दे दिया है और जो पीस है वो लो आंच पे इसमें फ्राई हो रहा है। जी, तो इसका पानी निकला हुआ है दही का। हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। इसके 2-3 तरीके हैं, आप जिस तरीके से चाहें तो मर्ज़ी पका लें। पहले इसको स्टीम दे दें, स्टीम नहीं तो इसको ऐसे थोड़ी देर ढक के रखें और फिर इसका फ्लेम हाई करके इसको बना लें। जी, तो इसकी साइड को ऐसे एक साइड से थोड़ा पक चुका है। अब हम इसकी भी साइड चेंज कर देंगे और इसको ऐसे ही पकने देंगे। और इसके ऊपर साथ के साथ हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा मटेरियल था वो इसके ऊपर डालते जाएंगे। तो
ये पीस तैयार हो रहे हैं। अब हमने इसका कवर हटा दिया है। अब इसके ऊपर हम लोग लीमू लगा देंगे, इसमें डाल भी देंगे ताकि जो है लीमू का जायका इसमें आ जाए। ये इसका कवर हमने खोल दिया और पीस हमारा बनना शुरू हुआ है। इसका पानी खुश्क हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सॉस डालेंगे और इसकी साइड चेंज करेंगे। दोबारा इसके ऊपर हम अच्छे से सॉस डाल देंगे, नींबू भी डले हुए हैं इसके ऊपर, और फिर इसकी साइड चेंज कर देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। ये देखें इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है। इसका मतलब है चिकन टूट रहा है, इसका मतलब तैयार हो रहा है। हाँ जी, इसको अब इस टाइम पे हम इसका फ्लेम हाई कर देंगे और जल्दी जल्दी इसको बनाना शुरू करेंगे। दोबारा से इसके ऊपर हरी मिर्चें जो हम लोगों ने रखी हुई थी, अदरक, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें, और लीमू के कुछ स्लाइस इसके ऊपर दोबारा से हम लोग रख देंगे। जी, तो एक पीस हमारा रेडी हो चुका है जिसे साइड पे रखा हुआ है, और दूसरा रेडी हो रहा है। जी, तो मज़ेदार सा तवा पीस हमारा तैयार हो चुका है। ये देखें ब्राउन हुआ है, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है और इंशाल्लाह इसका जायका भी बहुत अच्छा होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको डिश आउट कर लेंगे। तो नाजरीन, मज़े का हमारा तवा पीस तैयार हो चुका है। आप देख रहे हैं इसकी शक्ल बहुत ही अच्छी है और बहुत इजीली ये कुक हो गया है। बस तवे पे रखा और झटपट तैयार हो गया। आप लोग चाहें तो इसे कोयले का धुआं दम दे सकते हैं, और अगर नहीं तो आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं जैसा कि हम खा रहे हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हमें अपनी दुआओं में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। फिर मिलेंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।